Shailendra Singh is the former DSP in the state of Uttar Pradesh, and he's the one who invoked the Prevention of Terrorism Act against Mukhtar Ansari way back in 2004, and he was also reportedly forced to resign after 15 days of doing so. My colleague Vinod spoke with him. Listen in. सलन जी, हम जानना चाहते हैं कि ये पूरा किस्सा क्या था एलएमजी से जुड़ा हुआ, जो मुख्तार जिसमें पोटा के अंदर जिस पर कार्रवाई भी हुई थी। ये बात जनवरी 2004 की शुरुआत की है। लखनऊ में कृष्णानंद राय और मुख्तार अंसारी के बीच में क्रॉस फायरिंग हुई थी कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत, और शासन प्रशासन सरकार की तरफ से मीटिंग एक हुई और उसमें इस बात पे बहुत ही चिंता जाहिर की गई कि जब राजधानी में इस तरह की वारदात गैंगवार हो रही है तो पूर्वांचल में क्या होगा। और मीटिंग में यह तय हुआ कि इस पर अंकुश लगाना है और एसटीएफ को जिम्मेदारी दी गई। एसटीएफ में भी मुझे विशेष रूप से चुना गया इसके लिए टीम के लीडर के रूप में, और उसका कारण था कि मैं पूर्वांचल का रहने वाला था, बनारस पोस्टेड था। तो मुझसे कहा गया कि भाई आप पूर्वांचल को समझते हैं और इस पर आप कार्रवाई करिए, निगरानी रखिए। इन लोग के फ़ोन लिसनिंग पे लिए गए पैरेलल, और उसी फ़ोन कॉल के दौरान मुख्तार अंसारी सेना के एक भगोड़े बाबूलाल से बात कर रहा था, और वो राष्ट्रीय राइफल जम्मू कश्मीर से एक एलएमजी चुरा के लाया था। मुख्तार अंसारी उसको 1 करोड़ में सौदा फाइनल कर लिया। मुख्तार अंसारी जब अपने लोगों से बात करता था तो कहता था यह किसी भी कीमत पर ये एलएमजी हमारे पास ही आनी चाहिए, क्योंकि कृष्णानंद की गाड़ी एसएलआर यानी राइफल के अगेंस्ट में बुलेट प्रूफ है। हमारी एलएमजी उसको भेज देगी जब मेरे पास होगी तो इस दशा में एलएमजी लेने के लिए बहुत डेस्परेट था, और शासन ने निर्णय लिया कि नहीं, इस एलएमजी को उसके पास जाने से पहले ही रोका जाए। और अब वो चीज़ हम लोगों ने 25 जनवरी को रिकवर भी कर लिया। पोटा कानून एग्जिस्ट करता था तो उस समय पोटा भी लगा। जैसे दोपहर तक तो सब लोग अच्छा था, गुड वर्क था, टीम बधाई देते रहे लोग, सीनियर ऑफिसर से लेकर सब लोग। लेकिन शाम को जब ये न्यूज़ में आया कि पोटा भी लगा है, तब सबकी हालत खराब हो गई। मुख्तार अंसारी विशेष रूप से चिंतित हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, और वो दबाव बनाने लगा तत्कालीन मुलायम सिंह जी की जो सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी। 2003 में बीएसपी गवर्नमेंट को तोड़ के इनकी सरकार बनी थी, और मुख्तार जैसे लोग उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो इन्होंने दबाव बनाया मुलायम सिंह पे कि इस केस को रफा दफा किया जाए, और मुलायम सिंह ने हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को कहा कि इसको ख़त्म करिए। उन लोगों ने मुझसे कहा कि मुख्यमंत्री जी की इच्छा है। तो हमने कहा सर ये कैसे संभव है, ये नहीं हो सकता है। एक एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, आप भी जानते हैं। तो बाद में इन लोगों ने फिर ऊपर बात किया मुलायम सिंह जी से, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये विवेचना तो दूसरा कोई करेगा, उस विवेचना में ये नाम न ले मुख्तार अंसारी का। तो मैंने कहा सर ये भी नहीं संभव है, मैं तो केस का वादी हूँ एफआईआर का। अगर मैं अपनी ही बात को डिट्टो नहीं करूँगा तो मैं फंस जाऊँगा, कल को मैं जेल जाऊँगा, या मेरी निष्ठा सत्यनिष्ठा संदिग्ध होगी। तो मैं ये भी नहीं कर सकता हूँ जी। तो मैंने कहा कि जब देखा इन लोग की स्थिति और, तो मैंने इन लोग से कहा कि एक काम करिए, आप मुलायम सिंह जी का नंबर दीजिए, मैं स्वयं बात करता हूँ और अपनी स्थिति उनके सामने रखता हूँ, शायद उनको समझ आए ये बात। तो तत्कालीन एसएसपी उस समय जो बनारस थे सुभाष चंद्र जी, उनके मैडम अनीता सिंह जो सचिव थे उस समय मुख्यमंत्री जी मुलायम सिंह के, तो उन्होंने कहा कि शैलेंद्र तुम्हारा नाम सुनते ही वो चिढ़ जा रहे हैं मुलायम सिंह जी, और बात तो करना दूर की बात है। तो हमने कहा फिर मैं कुछ नहीं कर सकता, बाकी आप लोग जानिए। अंत में नतीजा ये हुआ कि उस तत्काल रातों रात बनारस के जोन के आईजी का ट्रांसफ़र, रेंज डीआईजी का ट्रांसफ़र, एसएसपी एसटीएफ का ट्रांसफ़र रातों रात कर दिया गया, और एक संदेश दिया गया कि इस केस में मुलायम सिंह एकदम क्लियर चाहते हैं कि ख़त्म हो, मुख्तार को कहीं न फंसाया जाए। और हमारी पूरी यूनिट को क्लोज करके बनारस से लखनऊ बुला लिया गया, और मेरे को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने के नाम पे, धमकाने के नाम पे यही कहते रहे लोग कि इसको वापस ले लीजिए। लेकिन मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया, और मैंने 15 दिन बाद इस रिकवरी के फाइनली अपना रेजिग्नेशन भेजा, और रेजिग्नेशन में साफ साफ लिखा मैंने। वो लिखने का उद्देश्य यही था कि जनता के बीच में ये आवे कि क्यों एक अच्छा अधिकारी रिजाइन कर रहा है। और लिखा मैंने कि जब शासन प्रशासन में माफिया निर्णय लेने लगे, उनके हिसाब से हम जैसे ईमानदार अधिकारी को काम करना हो, तो ये मेरे ज़मीर को गवारा नहीं है। मैं एक लोक सेवक के रूप में भर्ती हुआ हूँ, जनता के टैक्स से तनख्वाह ले रहा हूँ, मैं किसी सरकार का नौकर नहीं हूँ। तो ऐसी दशा में मैं बाहर जाना उचित समझता हूँ। तो आपने रिजाइन कर दिया। क्या माफिया मुख्तार इतना ताकतवर था कि एक मुख्यमंत्री उसे बचाने के लिए इस कदर तक समझौते कर रहा हो? देखिए मुलायम सिंह, मैंने कहा ना, एक तो अल्पमत की सरकार थी, और माफिया के रूप में इसकी ऐसी इमेज थी कि कुछ विधायकों को भी ये मैनेज करके ले आया था, जो मुझे पता चला था।
तो मुलायम सिंह के लिए तो ब्लू व्हाइट था ये, वो किसी भी कीमत पे चाहते थे इसको। और आपको याद हो कि उन लोगों को बड़ा सूट करता था इस तरह के अपराधी चरित्र वाले लोग को, मुलायम सिंह की सरकार हो या मायावती की सरकार हो, इन लोगों ने लगातार इसको दोनों को टिकट दिया, मुख्तार को, और इनको प्रश्रय दिया। लेकिन नतीजा धीरे धीरे सामने आता है, कर्म सामने आते हैं और जनता भी अवेयर होती है, खासकर इंटरनेट के ज़माने में जब ग्लोबल सोच पब्लिक की हो रही है, युवा की विशेष रूप से, तो अब सोच बदली है। On that note, viewers, it's a wrap on this edition of the Bulletin. For more news and updates, stay tuned to Mirror Now.